बिहार विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रखा है ताकि वो लोगों को अपने पक्ष में कर सकें। जनता का मूड जानने खबर मंत्रा की टीम लगातार बिहार भ्रमण पर है। इसी कड़ी में हम निकले गंगा किनारे, वोट यात्रा पर जाना, बिहार की जनता का हाल और उनसे पूछे कई सवाल। इस समय हम बिहार के गांधी घाट पर मौजूद हैं। हम जानेंगे हमारी जनता से कि उनके मुद्दे क्या हैं, वे सरकार से क्या मांग अपनी आगे रख रहे हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। इस बार वो किसे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सर, आप मुझे बताएं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम इस समय लालू यादव जी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह? उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि लालू यादव जी जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तब इस बिहार में जंगल राज कायम था। लालू यादव जी ने जंगल राज से लड़े और इस बिहार के नागरिकों के जीवन को सरल बनाया। उसके बाद में नीतीश कुमार जी की सरकार आई। नीतीश कुमार जी की सरकार ने बड़े विकास की बात की, काम किया उन्होंने। ऐसा नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों से बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। जैसे आज का जो माहौल है, आज जनता के मुद्दे हैं। कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आप जानते हैं कि पूरे विश्व में फैली हुई है। कोरोना जैसी महामारी में अब शिक्षकों, कॉलेजों ने माता पिताओं पर बोझ डाल दिया है। बच्चों की फीस बढ़ चुकी है। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, इनके ये बेचारे लॉकडाउन में घरों में थे, कमाई नहीं कर पाई। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आप बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं है। अब नीतीश सरकार ये कह रही है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो अब मतलब उस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी सत्य नहीं बोला है। ये दुर्भाग्य है देश के, आज तक जो भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 2 करोड़ नौकरी का हमारे नौजवानों को हवाला दिया था, 2 गुना किसानों की आय का हवाला दिया था। आज उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री मोदी जी। पर उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं। वो कहते हैं कि नोटबंदी में हमने बहुत काम किया। वो कहते हैं कि हमने धारा 370 हटाई। वो कहते हैं कि हमने 3 तलाक महिलाओं के हित में किया। तो आप इस बात से कितना सहमत है कि क्या हमें इन्हीं चीज़ों, यही चीज़ें चाहिए थी, या हमें रोजगार भी चाहिए, हमें नौकरियां भी चाहिए, हमें सड़कें भी अच्छी चाहिए, हमें पानी भी अच्छा चाहिए? तो क्या ये सारी जो हमारी डेली नीड्स हैं, वो पूरी हो पा रही है? हमारी नीड्स पर कोई ध्यान नहीं है। केवल मुद्दों के आधार पर भटकाकर नीड्सों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे धारा 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर वीरान बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के नागरिक चैन से नहीं जी पा रहे हैं, 4G नेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज़ाद देश का राज्य, आज़ाद भारत का राज्य जम्मू कश्मीर। आपने बात करी 4G नेट की। आप लोग युवा हैं, मुझे बताएं, बीच में कुछ समय के लिए नेट बंद कर दिया गया था, तो उस समय आप लोगों को कितनी परेशानी, आप कॉलेज वगैरह से हैं, पढ़ाई करने में दिक्कत हुई होगी, क्लासेस लेने में दिक्कत हुई होगी, तो क्या कहना चाहिए? परेशानी तो हुई थी उस टाइम। हम लोग कॉलेज के बारे में या कोई फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, या कोई ज़रूरी काम होता था वहाँ पे हम लोग कॉल करने में, तो कॉल मतलब बहुत ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन है। जैसे कॉलेज में एडमिशन कराना या कोई भी फॉर्म फिलअप कराना है तो वहाँ पे नेट का ही ज़रूरत है। कहीं हम लोग को टूर करना है तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ता है। तो बहुत सारी अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आई थी। एक युवा नेता एक चेहरा है तेजस्वी यादव, तो आप तेजस्वी यादव के साथ हैं या फिर खिलाफ है? और अगर साथ है तो क्यों है, और खिलाफ है तो क्यों है? हम पहला बात कहेंगे कि हम हमेशा आरजेडी के सपोर्टर हैं। सपोर्टर इसलिए हैं क्योंकि आज से कुछ 15-20 साल पहले मतलब कि एक ओबीसी जनरल कैटेगरी हमारे देश में बना हुआ है। तो ओबीसी और SC/ST जो लोग हैं, इन लोग को खुल के जीने की नहीं, मतलब कोई आज़ादी नहीं थी। यदि वो सपोज दैट यहाँ बाबू साहब कहलाते हैं जनरल के लोग, तो वहाँ पे ओबीसी या SC/ST के लोग हैं, तो उनको अपने घर पे ही, अपने रास्ते से वो यदि जा रहे हैं तो वहाँ पे झुक के रहना पड़ता था। जबकि जब से लालू यादव की सरकार आई, वहाँ पे हम लोग को खुल के जीने का, कहीं भी जात पात छुआछूत उतना नहीं है जितना पहले था। हाँ, समानता सबके बीच में अधिकार देने का है,
तो लालू यादव ने ही दिया। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, जनता त्रस्त है, कोई काम अच्छा से नहीं हो रहा, हर जगह लूट खसोट है, बस यही हम कहना चाहेंगे। फिलहाल हम गंगा के दूसरे तट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकला है। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। एक बार फिर से कई सवालों के साथ हम गंगा के दूसरे तट पर आ गए हैं। फिर से वही सवाल, वही लोग। आइए जानते हैं, हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं। सर आप बताएं, युवा हैं आप, रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? जी, नौकरी पे तो मोदी सरकार बहुत ही पीछे है सारे गवर्नमेंट से। जैसे जीडीपी भी बहुत हम लोग का डाउन जा चुका है, मतलब माइनस में अभी जीडीपी। कहाँ मनमोहन सिंह की सरकार में 9 पे जीडीपी था, तो जहाँ जीडीपी फॉल तो हुआ है वो तो हम लोग सब मानते हैं। और जैसा बात रोजगार का रहा, तो मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पैदा किया जाएगा, जो कि एकदम अभी 2 लाख या 3 लाख मतलब प्रति वर्ष हो रहा है। अगर करंट डेटा देखें तो इसमें तो बहुत पीछे है। इसीलिए बिहार का तो स्थिति और ख़राब है। इसीलिए माइग्रेशन जो है बिहार में, मतलब यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के जो छात्र, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ते यहाँ से या फिर काम मतलब बाहर जाके करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से माइग्रेशन सारे अदर स्टेट्स में हो रहा है, और सारे अदर स्टेट्स इसीलिए हम लोग को मतलब थोड़ा नीच भावना से देखते हैं कि मतलब बिहारी है, मतलब आप भी फेस किए होंगे अगर आप बाहर गए होंगे, तो एक बिहारी इज़ लाइक अ गाली, ठीक है। तो ये सब मतलब है, इस समय मतलब नीतीश गवर्नमेंट थोड़ा फेल रही है। सर आप बताइए मुझे कि इस बार जनता किस रुझान की तरफ है? इस बार जनता का फैसला क्या होगा? इस बार एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने फर्स्ट टेन्योर में तो काम किया अच्छा, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाए हैं। जैसे कि अगर अभी बिहार में अगर मुद्दों की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया है, माइग्रेशन का इशूज़ है। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पे कि वो बिहार पहले से ही पिछड़ा हुआ था, और उस पर जितना काम होना चाहिए वैसा काम हुआ नहीं है। मैंने तो अभी देखा है कि नीतीश कुमार से तो लोग उतने खुश नहीं हैं, खास करके लास्ट 10 ईयर में जो काम हुआ है। तो आप किसे वोट दें? अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। पटना के गंगा घाट पर शाम ढलने को है, लेकिन मुद्दे हमारे बरकरार हैं। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, और भी हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि वो हमारी सरकार से और क्या चाहती है, और किस बात से रूठी है, और कौन सी सरकार यहाँ अपने बिहार में बनाना चाहती है। बने रहिए खबर मंत्रा के साथ, मैं अंजू यादव।